प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। खुदा को धन्यवाद देते हैं जी आज की इस रात के लिए और इस समय के लिए। खुदा का धन्यवाद देते हैं जो उसने ये समय दिया कि हम एक बार फिर उसकी हजूरी में आएँ और उसके पाक वचन में से सीख सकें। हालेलुया। हम लोग देखेंगे फिलिप्पियों का खत, संत पौलुस द्वारा लिखा गया फिलिप्पियों के नाम, फिलिप्पियों का खत, उसका 1 अध्याय, उसकी 3 आयत। फिलिपियंस चैप्टर 1 वर्स 3। यूँ लिखा है, मैं जब तुम्हें स्मरण करता हूँ, मैं जब तुम्हें स्मरण करता हूँ तब अपने परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ या परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। मैं फिर इस वर्ष को पढ़ना चाहूँगा ताकि आप लोग समझें कि हम लोग क्या सीखने जा रहे हैं। मैं जब तुम्हें स्मरण करता हूँ तब अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। प्यारे अजीजों, यहाँ पर संत पौलुस ने जो लिखा है उसमें सबसे जो खास बात है वो ये है कि मैं तुम्हें याद करता हूँ, यानी कि स्मरण करता हूँ और परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। आपने कई बार इस वर्ष को पढ़ा होगा, लेकिन क्योंकि कभी कभी हम ऐसे ही निकल जाते हैं कि चलो ये तो उसने एक कलीसिया के नाम खत लिखा था तो शुरुआती आयत है तो शायद इसको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जिन बातों पर ज़्यादातर ध्यान नहीं दिया जाता, आज हम उसी बात को सीखेंगे। मैं जब तुम्हें स्मरण करता हूँ, मैं जब तुम्हें याद करता हूँ तब अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। क्या ऐसा इस कलीसिया ने अपना नमूना दिया था? इनका ऐसा क्या सिस्टम था? इनकी वो कौन सी खूबी थी? क्या वजह है कि संत पौलुस शुरुआती बातों में ही ये शब्द इनके लिए लिखता है कि मैं जब तुम्हें स्मरण करता हूँ, यानी कि यहाँ पर भी इस कलीसिया का ध्यान पौलुस के जेन में आता है। यहाँ संत पौलुस इस कलीसिया को स्मरण करता है, याद करता है। जैसे ही इनका ख्याल आता है इस कलीसिया के लिए, संत पौलुस के मुख से परमेश्वर के आगे धन्यवाद ही निकलता है। इस कलीसिया के लिए संत पौलुस परमेश्वर का धन्यवाद करता है। क्या ऐसा खास है? आज कलीसियाएं सेवकों को कहती हैं कि हमारे लिए इल्तिजा करना, हमारे लिए प्रार्थना करना, हमें अपनी दुआओं में याद रखना, हमारे लिए दुआ करना। लेकिन यहाँ पर कुछ और देखते हैं। ये गुजारिश इस कलीसिया की नहीं, बल्कि इस कलीसिया ने संत पौलुस के आगे मसीह यीशु में अपने आप को इस ढंग से पेश किया और अपना ऐसा नमूना दिया है
कि उनके ना कहने पर भी जब भी पौलुस इन्हें याद करता है तो परमेश्वर का धन्यवाद करता है। आज हर कलीसिया का ये फर्ज है कि कलीसिया मसीह में ऐसी चलने वाली हो, कलीसिया मसीह के हुक्मों पर इस तरीके से चलती हो, इस तरीके से खड़ी हो कि दास को कहने की ज़रूरत न पड़े, बल्कि उनके मसीही नमूने को जब दास अपने जेन में लाए, ख्याल में लाए, तो उसके मुख से उनके लिए धन्यवाद शब्द निकले। आज तो देखते हैं कि कलीसिया सेवक को दुखी परेशान इतना कर देती है कि परमेश्वर को धन्यवाद तो क्या देना है, सेवक का मन जल बल उठता है कि ये क्यों खुदा में उस तरीके से नहीं चल रहे जिस तरीके से खुदा की कलीसिया को चलना चाहिए। और इनके मसीही नमूने को जो होना चाहिए जब इनके जीवन में नहीं होता, तो फिर कैसे सेवक के मन से दुआ निकले, कैसे परमेश्वर के दास के मुख से धन्यवाद निकले। क्यों खुदा का दास फिर ऐसे लोगों को ख्याल में लाए। संत पौलुस इनको स्मरण करता है, परमेश्वर को धन्यवाद देता। आइए हम लोग खास बात पर जाते हैं। मसीही जीवन हो, सामाजिक जीवन हो, राजनीतिक जीवन हो, घरेलू जीवन हो, पारिवारिक सामाजिक कोई भी जीवन हो, आप इस संसार में बहुत थोड़े समय के लिए आए हैं। हम सब इस संसार में बहुत थोड़े समय के लिए आए हैं। इसलिए वचन में लिखा कि समय को बहुमूल्य जानो क्योंकि दिन बुरे हैं। इसलिए इस समय को बहुमूल्य जानते हुए, जबकि दिन बुरे हैं और हमारे पास दिन भी बहुत थोड़े हैं, तो कुछ ऐसा कर गुजरें। मैं फिर रिपीट करूंगा, दिन बुरे भी हैं और कम भी हैं। इसलिए हर मसीही को ये फैसला लेना पड़ेगा कि हम कुछ ऐसा कर जाएं, कुछ ऐसा कर जाएं, हम रहें ना रहें, लेकिन जब भी लोग हमें याद करें, तो जैसे आज संत पौलुस को याद किया जाता है, जैसे आज पतरस को याद किया जाता है, जैसे बाकी शागिर्दों को याद किया जाता है, कुछ ऐसा करें कि लोग हमें भी याद करें। दुनिया में लोग दो तरह से याद किए जाते हैं, एक लानती जीवन के कारण और एक मुबारक जीवन के कारण। फैसला हमारे हाथ में है, दुनिया हमें किस तरीके से याद करे, लानती तरीके से या मुबारक तरीके से। यदि कुछ ऐसा करें जो मसीह के अनुसार हो, तो लोग हमें याद करेंगे और हमें आइडल बनाकर चलेंगे। इसके उलट यदि हमने नमूना खराब किया, तो जगह जगह प्रचार में फिर बताया जाएगा। यीशु मसीह ने कहा था उस औरत के लिए जिसने उस पर इत्र लाकर फेंका, शागिर्दों ने मना किया। एक बेचारा जो व्यापारी था वो तो कह बैठा ये तो बहुत महंगा था, इतने में बिक सकता था, तो इसका नुकसान क्यों किया। परंतु प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यहाँ यहाँ जिस जिस जगह इंजील की मनादी होगी, जिस जिस जगह पर
खुशखबरी का प्रचार किया जाएगा, वहाँ पर इस औरत को भी याद किया जाएगा। कुछ ऐसा कर गुजरो कि लोग याद करें। अब याद दो तरीके से करते हैं। इस इत्र फेंकने वाली औरत को भी याद किया जाता है। याद तो यहूदा इस्करियोती को भी किया जाता है। याद यहोशू को भी किया जाता है। याद अकान को भी किया जाता है। याद यकूब को भी किया जाता है। याद ईसाऊ को भी किया जाता है। याद काइन को भी किया जाता है। याद हाबिल को भी किया जाता है। दो तरीके की यादें इंसान छोड़ जाता है, या दो तरीके के लोग होते हैं जो अपनी यादें छोड़ जाते हैं और फिर संसार उन्हें याद करता है। सिकंदर महान को भी लोग याद करते हैं, लेकिन जब भी नाम आता है तो कहते महान। याद लोग सदाम हुसैन को भी करते हैं, गद्दाफी को भी करते हैं, लेकिन इनके याद करने में और उनके याद करने में बड़ा फर्क है। कुछ ऐसा कर गुजरो कि तुम याद किए जाओ। तो हम याद रहें, हमारे पास दो ऑप्शन हैं। या तो बहुत अच्छा करेंगे तब लोग याद करेंगे, या फिर बहुत बुरा करेंगे तब लोग याद करेंगे। दोनों फैसले हमारे हाथ में हैं। हमारे इस संसार से कूच करने के बाद एक लानती रूप में लोग हमें याद करें, या इस संसार को छोड़ने के बाद एक मुबारक ज़िंदगी के तौर पर लोग हमें याद करें। क्या लोग हमें उस औरत की तरह याद करें जिसने यीशु मसीह पर इत्र फेंका था, या फिर यहूदा इस्करियोती की तरह जो लानती था उसकी तरह हमें याद करें। यीशु मसीह ने कहा था, मनुष्य के पुत्र का पकड़वाया जाना तो ज़रूर है, परंतु हाय है उस पर, उर्दू में लिखा लानत है उस पर जिसके कारण पकड़ाया जाए। तो याद तो प्रभु यीशु मसीह को दुनिया करती है जिसने हमारे लिए कीमत दी है, लेकिन उसके साथ साथ यहूदा इस्करियोती का भी जिक्र चलता है। क्या आपने कभी यहूदा इस्करियोती को याद करके उसके लिए खुदा को धन्यवाद दिया? यहूदा इस्करियोती नफ़रत का पात्र बनकर हमारे सामने खड़ा होता है और हम उसे नफ़रत के लिए ही याद करते हैं। कैसा गिरा हुआ इंसान था। प्रभु यीशु मसीह के साथ 3.5 साल रहने का समय मिला, लेकिन फिर भी कितना काफिर निकला। हमने तो सुना है और ईमान लाए हैं, वो तो रहा यीशु मसीह के साथ, उसे भी याद किया जाता है, लेकिन किस तरीके से? लानती रूप में किया जाता है। सो फैसला हमने लेना है, हमको लोग किस तरीके से याद करें। कुछ ऐसा करो कि आपकी खूबियों के कारण लोग आपको याद करें, ना कि आपकी कमियों के कारण या आपकी नाकामियों के कारण, या फिर आपने जो गिरे हुए काम किए हैं उनकी खातिर। फैसला हमारे हाथ में है, हमें लोग कैसे याद करें। तो यहाँ पर पौलुस के ये शब्द दलेरी देते हैं, मैं जब जब तुम्हें स्मरण करता हूँ तब तब अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। ऐसे बनो, आपको सेवक को कहना ना पड़े जी अपनी दुआओं में हमको याद रखना। ऐसा बनो, सेवक जब भी दुआ करने बैठे आपकी शक्ल उसके सामने आ जाए, आपके लिए उसके मुख से धन्यवाद निकले। और जब आपने अपने आप को कुछ इस तरीके से पेश किया होगा, वो धन्यवाद जो निकलेगा
उसमें कोई रुकावट नहीं आएगी, सीधा खुदा के हजूर पहुंचेगा। लेकिन यदि आप वचन अनुसार जीवन नहीं जी रहे, फिर आप स्मरण नहीं किए जाएंगे, फिर आप याद नहीं किए जाएंगे। लेकिन ये उदाहरण काफ़ी है, जब जब तुम्हें स्मरण करता हूं तब तब अपने परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं। ऐसा करना है हमें कि लोग हमें याद करें, लानती काइन की तरह याद ना करें, बल्कि उस हाबल की तरह याद करें जिसके बारे में खुदा गवाही देता है, हाबल का खून मुझे पुकार रहा है, धर्मी जन का खून मुझे पुकार रहा है। खुदावंद खुदा नहीं बोलता, क्या कहता है? तेरी तस्वीर अपने हाथों पर उकरी हुई है। वो सदैव हमें याद रखता है, हम अपने मतलब के लिए उसे याद करते हैं। प्रार्थना करने भी बैठते हैं तो इसलिए नहीं कि चलो शुक्रगुजारी करते हैं, प्रार्थना करने के लिए घुटने टिकते ही इसलिए हैं कि मैंने उससे कुछ सिफारिश करनी है, कुछ मांगना है, कुछ मैंने मांगना है, इसलिए घुटने टेके जाते हैं। हम अपने खुदा को याद इसलिए करते या रखते नहीं कि वो हमारा सृष्टिकर्ता है, बल्कि इसलिए घुटनों पर आते हैं कि चलो आज कुछ मांग लेते हैं। और जिस नीयत से फिर हम उसे याद रखते हैं, उसी नीयत से फिर वो भी हमको याद करता है। प्यारे अजीजों, मूसा से कहा था कि अमालेकियों ने जो कुछ मेरे लोगों के साथ किया, इसे पुस्तक में लिख ले, किताब में लिख छोड़। एक समय आएगा मैं इस दुनिया से इनकी याद ही मिटा दूंगा। और हम देखते हैं कि जब यहोशुआ को समय मिला, और यहोशुआ को समय मिला, उसके बाद हम देखते हैं कि पहला इस्राएल का राजा हुआ, और उस इस्राएल के पहले राजा शाऊल को खुदा ने कहा था, मुझे याद है इस कौम ने मेरे लोगों के साथ क्या क्या किया था, याद है, कुछ ऐसा करो परमेश्वर आपको याद रखे। इस्राएलियों के साथ जो बुरा व्यवहार उन्होंने किया था, परमेश्वर को वो याद था। और फिर पहले ही बादशाह को कहा, इनका नामो निशान मिटा दे। यदि बाइबल में उस कौम का जिक्र ना आया होता तो आज वाकया ही बिल्कुल ही वजूद ख़त्म होता। लेकिन बाइबल में भी इसलिए लिखकर छोड़ा कि परमेश्वर के सामने दो तरह के लोग स्मरण होते हैं, या तो धर्मी जन या फिर लानती लोग। तो बादशाह को कहा कि इनको ख़त्म कर, और कहाँ तक ख़त्म कर? इनकी किसी भी चीज़ को छोड़ना नहीं, किसी भी चीज़ को छोड़ना नहीं। और वैसा ही उसने किया भी, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें बचा ली, परमेश्वर का क्रोध उस पर भी आया। सो आज फैसला लें, हम कुछ ऐसा करें याद किए जाएं, कुछ ऐसा करें कि हम भी याद किए जाएं। अच्छी बातों के कारण लोग हमें याद करें, लानती बातों के कारण नहीं। ऐसे चलें कलीसिया में कि हमको दास को कहने की ज़रूरत ना पड़े कि अपनी दुआ में हमको याद रखना, बल्कि दास जब भी बैठे आपकी शक्ल उसके सामने हो और वो आपके लिए परमेश्वर को धन्यवाद दे। प्यारे अजीजों, याद करने के लिए ज़रूरी है हम कुछ ऐसा करें। आज बहुत लोग हैं, बहुत तरीके से चल रहे हैं। दूर क्या जाना, हमारे देश के प्रधानमंत्री को ही देख लीजिए। अब वचन अनुसार तो हमें यही हिदायत दी गई है कि उसके लिए प्रार्थना करें, और हम करते भी हैं कि खुदा उसको बुद्धि बख्शे।
लेकिन वो ऐसा मंदबुद्धि इंसान है कि शायद फिरौन की तरह खुदा उसके लिए भी सख्त है। इसीलिए शायद खुदा दुआ के अनुसार काम नहीं कर रहा, लेकिन हमारी जिम्मेवारी है कि करो, तो हम तो करते हैं। इसका ना कोई बीवी है तो बीवी ना हुए जैसी ही है, कोई औलाद नहीं, सिर्फ अकेला आदमी। इसके पास समय था, ये कुछ ऐसा कर गुजरे, देश के लिए कुछ ऐसा कर जाए कि रहती दुनिया तक लोग इसके अच्छे कामों के कारण इसे याद करें। पूरा मौका, लेकिन इसने ऐसा किया नहीं। अब लोग याद तो करेंगे, इसका भी इतिहास लिखा जाएगा, लेकिन जब इस शख्स का इतिहास लिखा जाएगा सिर्फ लानत के रूप में लोग इसे याद किया करेंगे। लोग याद किया करेंगे कि कैसे इसने देश को बेचा था। लोग याद किया करेंगे कैसे इसने लोकतंत्र की हत्या की थी। लोग याद किया करेंगे कि कैसे इसने गरीबों को कुचला था। लोग याद किया करेंगे कैसे इसने धर्म के नाम पर राजनीति की थी। लोग इन सारी घटिया बातों के कारण इस इंसान को याद किया करेंगे, जबकि इसके पास समय है कि ये कुछ ऐसा कर जाए कि लोग अच्छाई के कारण इसे याद करें। प्यारे अजीजों, हमारे सामने आज मौका है, हम कुछ अच्छा कर सकते हैं। अच्छा करने की ताकत परमेश्वर ने हमें दी है, इसलिए कुछ ऐसा अच्छा करो कि जब भी लोग हमें याद करें, हमारे लिए उनके मुख से अच्छे शब्द ही निकलें। यदि जिंदा हों तो जब कोई हमें याद करे, उसके मन से हमारे लिए दुआ निकले, मन से आशीष निकले। और यदि इस संसार को छोड़कर भी चले जाएं तो लोग हमारी मिसालें दें कि अगर किसी ने मसीह में चलना है तो वो इस तरीके से चले। सो जैसा मैंने कहा, यीशु मसीह ने कहा इस औरत को जिसने उस पर इत्र डाला, यीशु मसीह ने कहा था जहाँ जहाँ अंजील का प्रचार होगा वहाँ वहाँ ये औरत भी याद की जाएगी। कुछ ऐसा कर दो। थोड़ा सा काम ही किया उसने, लेकिन आज तक अंजील के साथ साथ उसकी मनादी हो रही है। आज भी बहुत सारे सेवकों के बारे में लोग बातें चर्चा करते हैं, लेकिन बहुत कम सेवक हैं जिनकी अच्छाइयों के कारण उन्हें याद किया जाता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं जिन पर सिर्फ लानत के कारण उन्हें याद किया जाता है। आज बहुत सारे कलीसिया में ऐसे लोग हैं जिनकी खूबियों के कारण उन्हें याद किया जाता है, लेकिन बहुत ऐसे हैं जिनको लानतों के कारण उन्हें याद किया जाता है। सो याद तो याद ही है। इसलिए खुदा का दास कहता है, जब स्मरण करता हूँ तब तब अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। सो आइए आज फैसला लें, हम भी कुछ ऐसा करें कि हमारी अच्छाइयों के कारण लोग हमें याद करें और दिल से हमारे लिए प्रार्थना निकले, दिल से हमारे लिए धन्यवाद निकले। और जब भी हम याद किए जाएं, अच्छे कामों के कारण याद किए जाएं। संत पालूस की तरह याद हम किए जाएं, यहूदा इस्करियोती की तरह याद ना किए जाएं, यूहन्ना की तरह याद किए जाएं, यहूदा इस्करियोती की तरह नहीं। जो पीछे हट गए उनकी तरह नहीं, बल्कि जो जान